अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो नाज़रीन, आज का जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ख़ास तौर पे ईद के हवाले से भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। वो ये कि हम गोश्त को कैसे महफूज बनाएं। बिजली बहुत ज़्यादा आती जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रीज़र कूलिंग नहीं करता और गोश्त ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नाज़रीन, ईद हो या ना हो, या आपने वैसे गोश्त लिया है और आप चाहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, तो किस तरीके से उसे महफूज किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आज आपको यही समझाऊंगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। घर के अंदर जो मौजूद चीज़ें उन्हीं से मैं आपको बताऊंगा कि हमने गोश्त को प्रिजर्व कैसे करना है। नाज़रीन, जो गोश्त ख़राब होता है वो किस वजह से होता है, वो है उसकी मेन वजह है वो है जी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की वजह से गोश्त खराब होता है, तो बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए चार बेसिक चीजें चाहिए। पहली क्या चीज चाहिए? गोश्त के अंदर जो बैक्टीरिया उसे खुराक चाहिए। गोश्त इट सेल्फ खुराक है, तो अब खुराक में से खुराक तो नहीं निकल सकती। दूसरे नंबर पे उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। तीसरे नंबर पे उसे गर्म दर्जा हरारत चाहिए, और फिर उसे वक्त चाहिए, यानी कि घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे वो चीज पड़ी रहे। अब खुराक में से खुराक नहीं निकल सकती, लेकिन हम यहाँ से पानी को निकाल सकते हैं। और दर्जा हरारत का भी बताता हूँ कि उसे हम गर्म माहौल से कैसे निकाल सकते हैं। पानी निकालने के लिए आपने क्या करना है कि उसमें हम बैक्टीरिया को रोक सकें। नाज़रीन, कुछ पानी हम निकाल देंगे, बाकी को हम गंदा कर देंगे ताकि वो बैक्टीरिया के काम का न रहे और बैक्टीरिया मर जाए। अब आपने करना क्या है नाज़रीन? आपने 1 किलो गोश्त लिया, उसके ऊपर तकरीबन आपने 100 ग्राम नमक डाल देना। 1000 ग्राम का किलो होता है। आपने क्या किया? 100 ग्राम उस पर नमक डाल दिया, और 1 चम्मच तकरीबन 10 ग्राम के करीब होगा वो हल्दी लेनी है, और वो उस पर अच्छी तरह लगा के आपने क्या कहना है, खुले से बर्तन में आपने चिलर में रख देना है। यानी कि फ्रिज का जो नीचे वाला खाना होता है उसमें आपने 1 घंटे के लिए रख देना है। अब क्या होगा, जब आप घंटे बाद निकालेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ चुका होगा। तो वो हमने पानी को क्या करना है, हमने जाया कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे शॉपर में डालेंगे और हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। या एक बात आपको बता दूं, इसे धोने की जरूरत नहीं है। जो गोश्त आपके पास ताजा है उसके ऊपर आप 100 ग्राम नमक लगाएं 1 किलो के ऊपर, और 1 चम्मच हल्दी का मिक्स करें। और उसके बाद हमने क्या करना है कि वो जो पानी निकल जाएगा उसे हम फ्रीजर में, आप इसे पानी जाया कर देंगे और गोश्त को फ्रीजर में रख देंगे। अब होगा क्या, एक जो पानी निकल गया वो तो निकल गया, जो बैक्टीरिया को चाहिए था। दूसरा क्या, बाकी पानी को हमने नमकीन कर दिया, यानी कि जो बाकी गोश्त में पानी था वो नमकीन हो चुका है। उसका हमें क्या फायदा होगा कि जो नमकीन पानी है उसमें बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता। उसमें क्या होगा कि वो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर बिजली आती जाती भी है तो ये एट सेल्फ जो गोश्त है ये खराब नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन करनी है, आप शहर से बाहर हैं, आपको गोश्त अच्छा लगा और आप ला रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो फिर भी आपने क्या करना है, 1 किलो है तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, 100 ग्राम आपने नमक लगा लेना है, और साथ 1 चम्मच हल्दी की मिक्स कर देनी है। उससे क्या होगा कि ये हल्दी जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, और नमक भी जो है, नमकीन पानी जो होगा कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो जब पानी नहीं होगा तो बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से अगर आपने कहीं आना जाना है, कोई 2-2.5 घंटे की ट्रैवलिंग है, या कोई कुर्बानी का गोश्त है, या बिजली आती जाती है, तो आप इन तीनों वजूहात के अंदर गोश्त को महफूज रख सकते हैं और वो गोश्त खराब हरगिज नहीं होगा। तो अब आपने पकाते हुए क्या करना है कि आप इसे जस्ट सिंपल धो लें और उसके बाद आप पका लें। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गोश्त अब जब पकाएंगे ना, तो ये हल्का सा आपको सख्त फील होगा। तो अगर आपने इसे प्रेशर कुकर लगाना है तो आपको थोड़ी ज़्यादा देर लगाना पड़ेगा, और ये थोड़ा खुश्क सा होगा, ड्राई सा फील होगा, लेकिन ग़िज़ाइयत में भरपूर होगा और ना ही ये ख़राब होगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।